दोस्तों, हम सभी बचपन से ही भूत का नाम सुनते हैं और भूतों की कहानियां भी सुनी हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोगों ने भूत को देखा और महसूस किया होगा। लेकिन वह भी लोग संदेह में होंगे, भूत है या कुछ और। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे स्थान जहां पर भूत होने का दावा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट वन पर। आज हम बात करेंगे ऐसी जगहों के बारे में जहाँ पर भूत देखने का दावा किया गया है और वहाँ घूमने गए लोगों ने भूत को महसूस भी किया है। नंबर 10, पिसावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर जाने से लोगों का कलेजा कांप जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ सर सर की आवाज आती रहती है और रात में काला पर्दा सा छा जाता है। पुराणों में लिखा गया कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जीत के बाद से वो इस जंगल में आ गए थे और एक झाड़ी में छुप गए थे। तब से ये माना जाता है कि अश्वत्थामा यहीं पर है। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते हैं। मान्यता है कि पिसावा के पास झाड़ी वाले बाबा की जगह से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता है और घर नहीं ले जा सकता है। ये बात यहाँ पर हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि एक बार एक घमंडी दबंग ने यहाँ से पेड़ों को काटकर बेचने चला था, जिसके बाद उसके घर में पाले गए सारे पशु मारे गए थे और वृक्ष काटने वाले आदमी के नाक से खून बहने लगा था कि तभी से ये मान्यता है कि कोई लकड़ी काटकर यहाँ से नहीं ले जा सकता। नंबर 9, भूत बंगला मेरठ। जिस बंगले को आज भूत बंगला कहा जाता है, ये 1947 तक अंग्रेज सरकार में सब एरिया मुख्यालय हुआ करता था। इस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। आज़ादी मिलने तक यह सब एरिया मुख्यालय था। यहाँ मेरठ छावनी की हर एक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता था। इस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़कर सब एरिया मुख्यालय सरदाना रोड पर बनाया गया, जहाँ पर पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। इस बंगले में भूत होने का दावा किया जाता है और पुरानी कहानियों की माने तो यहाँ पर भूत है, इसलिए यहाँ पर लोग नहीं जाते हैं। नंबर 8, भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अरवल जिले में स्थित है। यह भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। काले जादू में महारत तांत्रिक सिंध सेवड़ा राजकुमारी रत्नावती को वश में करने के लिए काला जादू करता था, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर गया। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मारे गए थे और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोग ये भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। यह जगह आज तक पुरातत्व विभाग के अधीन है और उन्होंने सूर्यास्त होने के बाद लोगों से इस किले में नहीं रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार यह स्थान कभी भी बस नहीं सकता है, मतलब यहाँ आके लोग रह नहीं सकते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। इन्हीं सब कारणों के कारण वहाँ पे भूत होने के दावे हमेशा किए जाते रहे हैं, लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि भूत है वहाँ पे या नहीं है। नंबर 7, कुलधारा गांव जैसलमेर। इस सूची में एक और स्थान राजस्थान का है, जैसलमेर जिले का कुलधारा गांव, जो कि पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। कुलधारा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव में घूमने आने वाले बताते हैं कि यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी यहाँ सुनाई देती है। उन्हें हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। महिलाओं की चूड़ियों और पायलों की आवाजें हमेशा यहाँ के माहौल को भयानक बनाती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद तक एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई और यहां पर अलौकिक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया था। नंबर 6, थ्री किंग्स चर्च गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है।
और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय पर यहाँ पर 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे, जिनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होल्गर नाम के राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होल्गर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफनाया गया था। इसके बाद से इस चर्च में भूतों का निवास माना जाता है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो पहले यहाँ के लोगों से इसके बारे में जान लीजिए। नंबर 5, जामली कामली मस्जिद, दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर जिन्न रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राज्य कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज्य तक जमाली को काफी तवज्जो दी गई थी। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज्य के दौरान पूरा किया गया था। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र है, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 से 1529 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। लोगों का दावा है कि कई बार यहाँ पर उन लोगों ने जिन को महसूस किया है, जिससे यहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। नंबर 4, अग्रसेन की बावड़ी, कनॉट प्लेस, दिल्ली। इसके बारे में प्रचलित है कि इसका काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। अग्रसेन की बावड़ी राजधानी दिल्ली में कनॉट पैलेस से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण कराया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इस प्राचीन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण प्राप्त है। किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इसके तल तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। पुरातत्व के अधीन होने के बावजूद लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। यदि आप कनॉट पैलेस जाकर भी इसके बारे में किसी से पूछेंगे तो वो भी आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। नंबर 3, डाउन हिल, पश्चिम बंगाल। कुर्सियांग के पास डाउन हिल में एक मिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो कि इसे भारत के टॉप मोस्टेड हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल कराती है। डाउन हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं। कुर्सियांग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसकी ऊंचाई 4864 फीट है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई दे जाना आम बात है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान इन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। एक लकड़हारे का तो यहाँ तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सर कटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो जाती है। वैसे यह सर कटी लाश वाली बात काल्पनिक ज्यादा लगती है, लेकिन डाउनहिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता है कि यह जगह हॉन्टेड है या ना हो, पर डरावनी बहुत है। नंबर 2, बड़ोंग सुरंग, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बड़ोंग ने कराया था, इसलिए इसे बड़ोंग सुरंग भी कहते हैं। बड़ोंग सुरंग के साथ एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहते हैं इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोंग ने एक बड़ी भूल यह कर दी थी कि उसने एक ही बार में दोनों ओर सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपया हर्जाना किया गया। अपनी इस चूक से वह इतने दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ सैर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी इसमें उस अंग्रेज इंजीनियर की रूह भटकती है और यही एक कारण इस सुरंग को भूतिया बनाता है। नंबर 1, शनिवार बाड़ा, किला पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाची ने हत्या करवा दी थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया और वहाँ के लोगों ने आज भी कई बार उसके कराहने की आवाजें सुनी है। चांदनी रात में यह जगह और भी अधिक भयानक हो जाती है और लोग इस किले के अंदर जाने से भी डरते हैं। जब उस लड़के की आवाजें सुनाई देती हैं तो लोग ये रोकटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये था भारत के भूतिया ऐसे स्थान जहाँ पर आत्माओं के होने का एहसास लोगों को हुआ है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि वास्तव में भूत होते हैं। हम तो कहेंगे भूत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन जगहों पर जा रहे हैं तो सावधानी से जाइए, क्योंकि रात में डर तो आपको भी लग सकता है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।